नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली शराब नीति केस में आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं, हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं किशोरीलाल शर्मा यानी केएल शर्मा को कांग्रेस ने अमेठी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा शुक्रवार की सुबह कांग्रेस ने कर दी। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी सीट से नामांकन पत्र भर दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की जगह किशोरीलाल शर्मा के अमेठी से चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम मेहमानों के स्वागत में कोई कसर नहीं रहने देंगे। अमेठी से गांधी परिवार का नहीं लड़ना ये संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर उन्हें लगता है यहां जीत की गुंजाइश है तो वो यहां से चुनाव लड़ते। ट्विटर पर आज स्मृति ईरानी ट्रेंड कर रही हैं। कारण साफ है कि राहुल गांधी उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि राजनीति इससे भी तय होती है कि कौन किससे हारता या जीतता है। स्मृति ईरानी कपिल सिब्बल से हारी, राहुल गांधी से हारी और फिर उन्हें हराया भी। बड़े नेताओं की हार जीत में ही उनका करियर चमका। अब कांग्रेस की गुगली ने गोदी मीडिया और मोदी दोनों को एक साथ हिट विकेट कर दिया है। अमेठी से अब मीडिया की ओबी बैन हट जाएगी, एंकर वापस आ जाएंगे। स्मृति ईरानी बनाम किशोरीलाल में किसे दिलचस्पी होगी? वहीं पत्रकार रणविजय लिखते हैं कि स्मृति ईरानी बनाम किशोरीलाल शर्मा, इस लड़ाई में किसका नुकसान है? कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल लिखते हैं कि अमेठी में तो स्मृति ईरानी से कांग्रेस के हमारे किशोरीलाल शर्मा ही निपट लेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वो राजनीति और शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा जी की सीट रही है। ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी 2-3 बार उत्तर प्रदेश से और एक बार केरल से सांसद बन गए हैं, लेकिन मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? जयराम रमेश ने प्रियंका गांधी को चुनाव न लड़ाने पर कहा कि प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसलिए ये जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। जयराम रमेश ने अमेठी से राहुल गांधी को न लड़ाने और स्मृति ईरानी को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें। जो बंद किए गए अस्पताल, स्टील प्लांट और IIT हैं, उस पर जवाब देना होगा। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार जिस सीट से चुनाव हारता है उस सीट को छोड़ देता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि गांधी परिवार जहां से चुनाव हारता है वहां दोबारा नहीं जाता। जैसे राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो अमेठी छोड़ गए, इस बार राहुल गांधी रायबरेली से भी हार जाएंगे तो रायबरेली भी छोड़ देंगे। समाचार एजेंसी NI से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हार की डर की वजह से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी के कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस यूपी से पलायन कर चुकी है। पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा, कांग्रेस पार्टी देश का एक बड़ा राजनीतिक संगठन है। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश की सरकार का नेतृत्व किया है, लेकिन यूपी से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 5 साल में राहुल गांधी कभी अमेठी नहीं आए,
सोनिया गांधी कभी रायबरेली नहीं आई। निश्चित रूप से इनके मन में ये भाव रहा होगा कि अगर अमेठी गया तो जनता सवाल पूछेगी कि कहाँ थे, लेकिन रायबरेली में ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देश की जनता सच जानती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, मैं आज इन्हें कहता हूं कि अरे डरो मत और भागो मत। पीएम मोदी ने कहा कि अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की। रिजल्ट साफ है। मैंने पहले ही कहा था, 2-3 महीने पहले ही कहा था, इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी और भाग जाएंगी। और वो भाग गई, राजस्थान से राज्यसभा गई हैं। मोदी बोले, मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड से हार रहे हैं। हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लगेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सब कह रहे थे कि वो अमेठी आएंगे, अमेठी से भी इतने डर गए कि वहां से भागकर रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। ये सभी से कहते हैं डरो मत। मैं भी आज इन्हें कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। पीएम मोदी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना पर एक और मुकदमा हुआ है। उनके खिलाफ बलात्कार और अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई है। कथित तौर पर पीड़ित महिला लापता है। इससे पहले भी उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन तब यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए गए थे। पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष विकास नहीं कर सकता, वो केवल वोटों के लिए समाज को बांटना जानते हैं। वो एक टीएमसी विधायक ने खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 2 घंटे में हिंदुओं को भागीरथी में डुबो देंगे। ये कैसी भाषा और राजनीतिक संस्कृति है? बंगाल में हिंदू के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दूसरा नागरिक बना दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस पर एक महिला से छेड़छाड़ का बड़ा आरोप लगा है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले और सागरिका घोष ने सनसनीखेज आरोप का खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि एक महिला ने आरोप लगाया है कि जब वो राजभवन गई तो राज्यपाल ने यौन उत्पीड़न किया। हालांकि राज्यपाल ने इस आरोप को खारिज किया है। आरोप लगाया है कि चुनाव लाभ के लिए ये सब किया जा रहा है। यूपी की कैसरगंज सीट पर बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी का टिकट मिलने पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इस सीट पर कोई चुनौती नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई से ब्रजभूषण शरण ने कहा कि हमें नहीं लगता कि कैसरगंज में कोई चुनौती है। कैसरगंज में कोई चुनौती नहीं रही है। विपक्ष है, विपक्ष चुनाव लड़ेगा, लेकिन कैसरगंज में कोई चुनौती नहीं है। जनता ने कैसरगंज के लिए रणनीति बनाकर रखी है। कांग्रेस ने लद्दाख लोकसभा सीट से सेरिंग नामग्याल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने गुरुवार देर रात सेरिंग नामग्याल के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने लद्दाख लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद का टिकट काटते हुए ताशी ग्याल्सन को अपना उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश में चरम पर है। इस बीच बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो चुनावी सभा के दौरान थाना प्रभारी को धमकाते नजर आ रहे हैं। भाजपा विधायक पुलिस जवान को उस समय धमकी दे रहे हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे थे। वो थाना प्रभारी से कहते हैं, ऐसी जगह फेंकवाऊंगा, समझ आ जाएगा। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने बस 10 बजे प्रचार बंद करने को कहा था। तुर्की ने इजरायल के साथ सभी तरह के व्यापार किए जाने पर रोक लगा दी है। तुर्की ने गजा में बिगड़ते हुए मानवीय संकट के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है और इसी बात का हवाला देकर यह कदम उठाया है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय का कहना है कि जब तक गजा में बिना किसी अवरोध के पर्याप्त मदद सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक ये फैसला लागू रहेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।